हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रपोर्शन के बारे में। प्रपोर्शन में हम आज कुछ फिगर ड्राइंग्स करेंगे और मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो ज़रूरी रहती हैं। मैं आपको कोई ग्रिड मेकिंग या फिर कोई ऐसा मेथड नहीं सिखा रहा हूँ जो कि आपकी स्टडी को कंजस्टेड करे, लेकिन जो बेसिक फॉर्म्स होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उनको सीखना काफ़ी लाजमी होता है, जिसको हम प्रपोर्शन बोल देते हैं। प्रपोर्शन मीन्स जैसे आपकी कोई फिगर ड्राइंग या फिर कोई कॉम्पोजिशन बैलेंस में नहीं रहती, गिरती हुई नज़र आती हैं, या फिर उसका बेस सही नहीं है, या फिर आप यूँ कह लो कि कोई ड्राइंग्स आपका जो सर बड़ा बन रहा है या फिगर बड़ी बन रही है या फिर लेग्स हैंड सही नहीं आ रहे हैं, उन चीज़ों को सही ढंग से बनाने का ये तरीका है जिसको हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं। जैसे मैंने ये रेफरेंस ली है पिंटरेस्ट ऐप से, एक सिंपल फॉर्म है। जैसे सिंपल फॉर्म मीन्स एक मॉडल स्टडी है, जैसे उनके बैठने का तरीका मैंने सिटिंग फिगर ली है। स्टार्टिंग में जो आप चीज़ देख रहे हैं, मैंने एक बॉक्सेस बनाया है। बॉक्स मीन्स फिगर को आप इस तरीके से ड्रॉ करना है, जैसे स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। आपको कोई कर्व लाइन नहीं देनी है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। जितनी भी लाइंस आपकी स्ट्रेट रहेंगी, जैसे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है, जैसे बैक लाइन है तो यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आती है। ठीक है, एक फॉर्म बनती जा रही है, यानी कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म। जैसे आप स्केल वाइज लाइन देते हैं, उसी तरीके से इसको मैनेज करना है। यहाँ पे आपको इस चीज़ की नॉलेज आ रही है कि जो हेड है वो कितना है, जो बॉडी पोर्शन है वो कितना है, यहाँ पे बेस लाइन है, राइट। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेंगे। जैसे ये बैक लाइन है यहाँ पे, तो इन चीज़ को आप देखिए स्ट्रेट लाइन हर एक जगह पे आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स दिखेंगी। अभी बॉक्सेस को धीरे धीरे हम ब्रेक करना है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपने ड्रॉ की है बॉक्सेस में, उसके जो कर्व हैं आपको बाद में दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी गुलाई में आ रही है या फिर कहाँ पे लाइन कर्व दे रही है। जैसे ये बाजू है, हल्की सी मैंने कर्व दी है, ज़्यादा मैं इसमें भी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसी चीज़ को फॉलो करना बता रहा हूँ। कोई भी ड्राइंग बनती है तो स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर बनता है जब हम फ्री हैंड बनाते हैं। फ्री हैंड बनाने का यह तरीका है क्योंकि जब हम ग्रिड मेकिंग करते हैं या फिर किसी और मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको कंजस्टेड करता है, आपको फुल फॉर्म नहीं देता। यानी कि आपकी जो नज़रें हैं आपकी फुल बॉडी पे नहीं रहती, आप उसी बॉक्सेस में कैद हो जाते हैं जहाँ पे आपको काम करना है। फ्री हैंड सीखने से पहले ये चीज़ को अप्लाई करना काफ़ी लाजमी होता है, क्योंकि इसी चीज़ को आप एक तो फ्री हैंड बना रहे हैं, आपके पास कोई मेथड नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को आसान करने का तरीका है ये। यानी कि आपको फिगर ड्राइंग अगर आपको ईजी नहीं लग रही, ये चीज़ आपको मुश्किल लग रही हो कि ये फिगर बैठने का तरीका क्या है, कभी हेड छोटा हो गया या बड़ा हो गया या फिर बॉडी का जो टॉर्सो है किसी और एंगल में चला गया, तो इन सारी चीज़ों का ये सलूशन है। पहले आप स्ट्रेट लाइन में काम करेंगे, धीरे धीरे उनको आप कर्व करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हम जैसे डिटेलिंग वाली वीडियोस देखते हैं, हमें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें, बहुत ज़्यादा शेड किया हुआ है। लेकिन हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम बेसिक से छोड़ के हम एडवांस की चीज़ें पहले सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जैसे हमने पहले स्ट्रेट लाइन में काम किया था, अभी देखो धीरे धीरे हम उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, एक फॉर्म को सही तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही चीज़ें हैं जैसे आप देख रहे हैं, मैं ऐसे गुलाई करके जैसे आप फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई प्रोपोर्शन तरीके से इस तरीके से नहीं सेट करते। आप सीधी सीधी लाइन जैसे आपको दिख रही है वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है कि आपका हैंड बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा टॉर्सो में फ़र्क पड़ गया, या फिर कोई बैलेंस ऐसा हो गया फिगर का जो सही नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों का सल्यूशन है ये। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन से काम किया पहले, तो अभी धीरे धीरे इसको जितनी मर्जी डिटेलिंग कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश यही करनी है कि ऐसी फिगर्स ड्रॉ करो, इसी तरीके से काम करने की कोशिश करो, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। जैसे आपको स्टार्टिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल हो जाती हैं इस मेथड से। भी जैसे यहाँ पे पैर है उसका, ठीक है, तो हमें स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल हल्की लाइन, और जहाँ पे भी हमें कर्व दिखाई दे रहा है हल्का सा वहाँ पे कर्व दे सकते हैं। तो धीरे धीरे फॉर्म एग्जैक्ट बननी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मैं फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइंस, लेकिन स्ट्रेट लाइन में वो जब फिगर है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जहाँ पे भी मुझे डिटेलिंग लगेगी धीरे धीरे वो मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इसकी गुलाई है, हल्का सा यहाँ पे पैर की गुलाई है, तो इसी चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ। मेन चीज़ जो है वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स लेते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर मैं नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊँ,
काफ़ी सारे सर्कल का हेल्प लेते हैं हम, या फिर सिलेंड्रिकल शेप की हेल्प लेते हैं फॉर शॉर्टनिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। लेकिन ये जो मैं बेस बना रहा हूँ, एक मतलब किसी मकान को बनाने से पहले जैसे हम नींव पत्थर रखते हैं, तो वो नींव पत्थर का यही काम होता है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बन रही है, कहाँ पे कौन सी दीवार आ रही है। वो चीज़ें बिल्ड करने से पहले नापी जाती हैं, उसका नक्शा बनाया जाता है कि इसके ऊपर कोई चीज़ बनेगी। तो वही चीज़ ये है कि स्टार्टिंग वाली लाइंस जो हैं आपकी, कितनी बड़ी फिगर बनेगी, कहाँ पे लेग्स आ रही हैं, कहाँ पे हैंड आ रहे हैं, कहाँ पे टॉर्सो आ रहा है, ये सारी चीज़ों की बिल्डिंग इसके ऊपर बनेगी। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से हम कर्व वाली लाइन पे पहुंचे हैं, तो धीरे धीरे कर्व दे रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम उतनी डिटेलिंग कर रहे हैं जितना ये विजिबल हो जाए, आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद की चीज़ें हैं, जितने आप शेडिंग करेंगे, टोन्स देंगे, या फिर कोई कलरफुल चीज़ बना रहे हैं, तो यही चीज़ स्टार्टिंग की आपको समझनी होगी कि ड्राइंग किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम छोड़ के एडवांस की चीज़ें सीखने पे आए हुए हैं, डिटेलिंग वाली चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है। फॉर एग्जांपल मैंने और एक रेफरेंस ली है ऐसे फिगर ड्राइंग की। जैसे हम फिगर ड्राइंग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशन हम फिगरेटिव वर्क में करते हैं। हमें फिगर बनानी ज़रूर आ जाती है, हम ड्रॉ ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका जो फेस करने का तरीका है, उनको हम फेस क्या कर रहे हैं कि कभी उनका हेड बड़ा बन रहा है, छोटी बन रही है, आईज़ कहाँ पे जा रही हैं, नोज़ कहाँ पे बन रहे हैं, या फिर उसका हेड किस एंगल में जा रहा है, या फिर उसकी फिगर जो आप बना रहे हैं स्टार्टिंग में वो कितनी बड़ी छोटी बन रही है, या हैंड्स बड़े छोटे बन रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये चीज़ें हमसे मैनेज नहीं होती, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमें आता नहीं है, इसलिए लगता है क्योंकि हम बेसिक छोड़ के किसी और चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि आप बेसिक से एडवांस की चीज़ें सीखने के लिए आप लाइव करो। आप लाइव करने जाते हैं, आप बाहर किसी डोर में बैठते हैं, लेकिन आपको फिगर जो घूमती हुई नज़र आ रही है, कोई बैठी हुई नज़र आ रही है, आप उसका प्रपोर्शन नहीं बना रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। आप जल्दबाजी में उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो आदमी जो बैठा हुआ सामने वो हिल ना जाए, या फिर कहीं और ना चल जाए। उसकी स्टडी में आपकी स्पीड तो ज़रूर बन जाती है, लेकिन आपको वो मेन चीज़ नहीं समझ आती जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको ये फिगर ड्रॉ करने की बता रहा हूँ। जैसे आपके सामने वो फिगर आपको दिखाई दे रही है, तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उस चीज़ को अच्छे से समझ पाऊँ कि किसी को बैठे हुए बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। मेन चीज़ क्या है, अभी जैसे मैंने पहले फिगर ड्रॉ किया वैसे ही हम बेसिक लाइंस ले रहे हैं, बेसिक एंगल समझ रहे हैं उसके, और स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं। जहाँ तक जैसे उसकी लाइंस आ रही है, जैसे मैं इसके सिर्फ हेयर का इम्प्रेशन दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि उसके हेयर्स बनाने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी है, नहीं। मुझे क्या चाहिए कि उसका हेड कितना बड़ा है, उसका पूरा फेस कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। ये चिन से टच करती हुई लाइन शोल्डर बना रही है, ठीक है। यहाँ तक ये लाइन आएगी, ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद ये देखो इसका हैंड वाली लाइन, मैं यहाँ पे हल्की सी लाइन दे रहा हूँ। उसको किसी भी लाइन को मैं फाइनल नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको हल्की लाइन देनी है, एक टिक मार्क करनी है, जैसे आप किसी चीज़ का निशान लगा देते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे उन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन आपकी फ़ाइनल लाइन हो, आप बेसिक लाइन दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी 10-12 लाइन्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो फाइनल लाइन होगी वही आपको डार्क करनी है, वही आपको डिटेलिंग करनी है। तो मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ, जैसे ये लाइन देखो, यहाँ पे आ रहा है इसका टॉर्सो, ठीक है। यहाँ पे हल्की सी कर्व दे देते हैं, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन ली है पहले, बाद में उसके निशान मैंने रख दिए ऐसे। तो ये थोड़ा सा कर्व है। यहाँ तक देखो, अभी यहाँ से उसकी बाजू स्टार्ट होती है, ये एंगल यहाँ से इधर जा रहा है, तो मुझे कर्व देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लाइंस स्ट्रेट लाइन से काम कर रहा हूँ। सिर्फ एक एंगल के ऊपर फोकस करना है कि एंगल कौन सा बन रहा है वहाँ पे, और जब तक आपको एंगल नहीं समझ आएगा तब भी आपकी प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं। और मैं स्टार्टिंग में आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप कुछ सीख रहे हैं तो ये मत कहो कि आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। गलतियाँ होती हैं, 10 बार गलती होगी। आप 2 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, उसी चीज़ को बार बार अगर बनाएंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें छप जाती हैं। आपको 10 चीज़ें भूल जाएंगी। अगर आपने 10 स्केचेस बनाए, आपको 8वें स्केचेस तक, 10वें स्केचेस तक पता चल जाएगा कि आपने क्या बनाया है। आपको ज़्यादा रेफरेंस देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इमेजिनेशन से करने स्टार्ट कर देते हैं। मतलब किसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं, हर चीज़ को रिपीट करने का एक ही तरीका है कि आप किसी चीज़ को नहीं आ रहा है तो उसी चीज़ को फॉलो करो, जो चीज़ें आ रहे हैं उसके साथ करो।
अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे मुझे इस फिगर की नॉलेज नहीं है, ये फिगर मुझसे नहीं बन रही है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, एक बार और से बनाऊंगा, 2 बार बनाऊंगा, 4 बार बनाऊंगा, जब तक मुझे इसका अच्छे से समझ नहीं आ जाता, बेसिक से एडवांस तक नहीं समझ आता, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। यानी कि आपको चीज़ें याद रखनी है, चीज़ों को करके देखना है, आपको लिख लिख के याद नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा स्केचेस बनाने से भी कुछ नहीं होता। आप इस तरीके से स्केच बनाइए, कुछ जो समझ के बनाइए और पूरी ऑब्जर्वेशन से बनाइए, अपनी नॉलेज से बनाइए। जैसे मैं बड़े आराम से ये फिगर बना रहा हूँ, 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन हम इसको प्रोपोर्शनेट इसका सही रखेंगे। जैसे यहाँ पे हल्की सी डिटेलिंग में मैं आपको बताऊँ, जैसे ये लाइंस हैं इस तरीके से जा रही हैं, राइट। अभी यहाँ पे नेक, और अभी देखो बिल्कुल लाइट लाइन से हमने काम किया है, स्ट्रेट लाइन से काम किया है। जैसे ये बुक है, बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे आ रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे टच करती है, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया। अभी फेस और बुक में जितना स्पेस आ रहा है वो चीज़ें हमने मैनेज कर ली, राइट। तो हेड से कितनी ऊपर है, बुक्स नीचे है, वो चीज़ मैनेज कर ली। अब यहाँ पे ये लाइन देखो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे टच करती है, ठीक है। आप एंगल को समझें, यही एंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपको लाइन लेनी है। अभी ये पॉइंट हो गया, और यहाँ पे लाइन दे देते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे मुश्किल लग रही है, हम उनको आसान कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं अभी तक आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से कर्व देंगे बाद में, ठीक है। यहाँ से अभी स्टार्ट होता है ये पॉइंट, राइट। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये पॉइंट हो गया, हल्का सा घुटना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ये नीचे की तरफ एक पैर निकल गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये पॉइंट देखो अभी इस तरीके का एंगल बन रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करना है, स्ट्रेट लाइन के बाद करो, ठीक है। उसको धीरे धीरे मैनेज करना है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन आपको बेस दे देती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी आ रही है, उसी चीज़ को फॉलो करना है मेन। मैं इसलिए ज़्यादा कर्व नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ें आपको बाद में टेंशन देती हैं। आपको कर्व समझ आता है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं समझ आती। यानी कि हम कितने भी आर्टिस्टों को देखते हैं, जितने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जितने पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कोई भी आपने डेमो देखी होगी, पहले स्ट्रेट लाइन होती है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद धीरे धीरे उनकी डिटेलिंग पे पहुँचते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही कर्व देना है किसी चीज़ को, या फिर आप कलरिंग स्टार्ट कर दी, या फिर शेडिंग, लाइट, ये चीज़ें नहीं स्टार्ट करनी। आपको बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल को अच्छे से कवर करना है। अच्छा एक सिलेबस बनाना है इसका बड़ा सारा, टाइम लगता है, लेकिन इन चीज़ों को सीखने में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपकी पेशेंस चाहिए। आपको जितनी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं एडवांस वाली मेथड्स, जो भी आपको कंपोजिशन या फिर लाइट एंड शेड, टोन्स, ये सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं बहुत आसान तरीके से। लेकिन किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी चीज़ को बिल्ड करने से पहले जो नींव पत्थर रखना, वो आना चाहिए। यही चीज़ के ऊपर मैं फोकस करा रहा हूँ आपको। ये अभी देखो मैनेज हो गई है, जितनी फिगर बननी चाहिए थी उतने स्पेस में आई है, और उसकी डिटेलिंग पे आप जितना मर्जी वर्क कर सकते हैं। ये कर्व दे सकते हैं धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे कुछ डिटेलिंग है, तो अभी जैसे डिटेलिंग में धीरे धीरे जा रहे हैं, मतलब आपको जो लाइंस है वो आपको कम दिख रही होंगी, अभी आपको कर्व दिख रहे होंगे। जहाँ पे आपको एंगल्स दिख रहे होंगे शार्प, वहाँ पे हम इसको एजेस को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे उसकी शेप को क्लियर कर रहे हैं। आपके सामने एक फिगर ड्राइंग जो भी हमने बनाई है वो अच्छे से ड्रॉ कर पाए हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन उसको सिंपल करना आता है। किसी भी चीज़ को, कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने की कोशिश करो, उनको स्ट्रेट लाइन में देखने की कोशिश करो, चाहे वो लैंडस्केप है, चाहे वो फिगर ड्राइंग है, चाहे वो स्टिल लाइफ है। किसी भी चीज़ को सही ढंग से ड्रॉ करने का तरीका बेसिक्स है, बेसिक्स, एंगल और लाइंस, स्ट्रेट, उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक और रेफरेंस लिया है यहाँ पे पिंटरेस्ट ऐप से, तो मैंने ये एक और मॉडल स्टडी ली है। मॉडल स्टडी मीन्स जैसे आप फिगर ड्रॉ करते हैं, किसी एक्शन में बनाते हैं, कोई भी आप चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एंगल्स भी चेंज हो रहे हैं, हमें साथ के साथ फिगर ड्रॉ भी कर रहे हैं, लेकिन फिगर ड्रॉ से पहले आप किसी एंगल को सेट कर रहे हैं, राइट। जैसे ये तिरछा एंगल बन रहा है, बिल्कुल तिकोना, राइट। उसके बाद आपको पता चल रहा है कि आउटलाइन जो फिगर है आपकी, वो किस एंगल में ड्रॉ करनी है, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर पाते हैं।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो भी आपके पास पेज है या कैनवस है, मान लो उस चीज़ के ऊपर आपने ड्रॉ करना है। अगर आपके पास 30-40 का कैनवस है, आपने फुल स्टडी करनी है वहाँ पे, तो आप सोचोगे कि आपकी फ़िगर कहाँ पे आ रही है। उसको प्रॉपर ड्राइंग बनानी है, प्रॉपर उसकी शेप बनानी है, धीरे-धीरे बाकी की चीज़ें भी ऐड करनी है। जैसे इसके नीचे एक टेबल है, उस टेबल को कितना मैनेज करना है, अपनी कैनवस को सही तरीके से मैनेज करना, अपने पेज को सही तरीके से मैनेज करना भी आना चाहिए आपको। यही प्रोपोर्शंस होते हैं। जो भी आपके पास फ्रेम है, उसी फ्रेम में आप किसी 2 फिगर को बना रहे हैं, तो दोनों फिगर्स उस फ्रेम में कितने जगह पे आ रही हैं, आप इसकी आउटलाइन लेके समझ पाते हैं। यहाँ पे मैंने आउटलाइन ली है हल्की-सी। जैसे अभी धीरे-धीरे हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसकी बाजू बन रही है, शोल्डर बन रहे हैं। एक शोल्डर हल्का-सा हाई पे जा रहा है उसका। अभी धीरे-धीरे उसी चीज़ को हम फॉलो करके बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले बिल्कुल, यहाँ टॉर्सो वाली लाइन्स होगी और यहाँ पे कर्व आता है हल्का-सा, वो भी हम स्ट्रेट लाइन में लेंगे। और ये स्पेस यहाँ पे उसका पैर, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, राइट। आपको फॉर्म नज़र आ रही होगी धीरे-धीरे जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे हैंड है उसका, ये घुटना नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो इस फ्रेम से इस तरीके से इतना बार आ रहा है। अभी इस चीज़ को देखें, आप हल्का सा कर्व देना है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, इसका घुटना, ठीक है। यहाँ पे हमने टिक किया, इसकी हाइट, ठीक है। यहाँ से लगभग ये पॉइंट बन रहा है, लाइंस बन रही हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन। उसके बैठने का तरीका क्या है, उस चीज़ को कैप्चर करना है। यहाँ से लाइन निकलती है टॉर्सो से, यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन दे दी, ठीक है। इसके बाद हम धीरे धीरे उसको कर्व करेंगे लाइंस को। यहाँ पे ये बॉक्स यहाँ पे बन सकता है। तो अभी जो बेस है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन के थ्रू। सिर्फ यहाँ पे लाइन दे सकते हैं, हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सिर्फ फिगर के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे ये हेड है इसका, तो हमें पता है कि हेड कितनी जगह पे आ रहा है। ये शोल्डर यहाँ से निकल रहा है। जो भी आपके पास बेसिक लाइन है उनको धीरे धीरे कर्व करना है। जैसे ये यहाँ पे नेक, राइट, यहाँ पे हेयर्स का पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हेयर्स का कोई भी स्टाइल है उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करें, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से हम शेड दे देते हैं हल्की सी, उसको विजिबल कर देते हैं। मतलब ज़रूरी ये है आपको कि जो लाइंस आपकी स्ट्रेट आ रही हैं उनको धीरे धीरे कर्व करना भी, जो भी आप डिटेलिंग में करना चाहते हैं। अभी हमें एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। उस दायरे में रह के हम कितनी डिटेलिंग कर पाते हैं, कितनी शेड कर पाते हैं, उस चीज़ की नॉलेज हमें साथ की साथ रखनी है। यानी कि आपका जब बेसिक स्टार्ट हो जाता है, बेसिक्स आप सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि हम आगे का स्टेप क्या लेने वाले हैं। लेकिन बेसिक मेन है, बेसिक का बहुत बड़ा चैप्टर है। हम जब जो भी एडवांस में हमारे से गलतियाँ होती हैं, जो भी हम एडवांस में जो शेडिंग करते हुए या फिर अच्छी पेंटिंग बनाते हुए जो भी गलती कर रहे हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जब भी हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम एडवांस की चीज़ें उतनी ही गलत कर पाते हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन पे आना होगा, बेसिक पे आना होगा, बेसिक प्रिंसिपल सीखने होंगे, स्ट्रेट लाइन में फिगर्स ड्रॉ करनी होगी, पोर्ट्रेट भी बनाने होंगे, इस एंगल्स को अच्छे से समझना होगा। तो यही चीज़ें बाद में जाके हमें अच्छी स्टडी करवाते हैं। और ये नॉलेज है जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली है, अभी हमें पता है कि बाजू कहाँ पे आ रही है, कितनी बड़ी या छोटी आ रही है, कहाँ पे मसल्स बन रहे हैं, कहाँ पे हैंड बन रहा है। तो उसी तरीके से हम धीरे धीरे इसको अच्छे से बना पाते हैं। उसके बाद आपकी नॉलेज है कि आप डिटेलिंग में कितनी बारीकियाँ कर सकते हैं उसमें। यहाँ पे देखो अभी टॉर्सो जो भी कर्व आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाइंस, ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल एज बन रही है, लेकिन यहाँ पे हल्की सी गुलाई। यहाँ पे मैं ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पे फोकस हमारा होना चाहिए मैं उसी चीज़ की स्टडी करवा रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे आप मॉडल स्टडी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा। आप जब भी ऐसी फिगर स्टडी देखते हैं तो अब आपको थोड़ा सा लगता होगा कि हमसे नहीं बनेगा, हम ज़्यादा मुश्किल में हैं, हमें कोई आसान तरीका समझ में आए, या फिर बॉक्सेस बनाना सीखें, या फिर कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बनाना सीखें ऐसी।
लेकिन ये जो तरीका है स्ट्रेट लाइन का, हम किसी भी चीज़ को आसान कैसे करना है, ये आना चाहिए आपको। अभी यहाँ पे टॉर्सो वाली लाइन्स हैं, इसको फॉलो करते हैं। मैं फिर भी इसमें एजेस छोड़ रहा हूँ हल्की सी, लाइन को बिल्कुल गोलाई में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे देखो थाई वाला पॉइंट्स जो है, ये आप सिलेंड्रिकल शेप में बना सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन बनाते वक्त आप किसी सिलेंड्रिकल शेप या इस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर रहे। आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना। कहाँ पे कौन सी स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसी चीज़ को फॉलो करना। यानी कि हम जब 3D कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को 3D बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोरशॉर्टनिंग में आप सीधा सीख रहे हैं तो आपको सिलेंड्रिकल शेप की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे आप सिलेंड्रिकल शेप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप किसी ऐसी कर्व को नहीं यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको 3D ऑब्जेक्ट बनाए। हम सिर्फ उसको 2D बना रहे हैं। हम 2 चीज़ें उसमें कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं और उसके एंगल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो एंगल्स आप देख रहे हैं, जो भी एंगल्स आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, जैसे ये फिगर ड्राइंग में यहाँ पे एंगल्स हो गया, ये लाइन्स इधर जा रही है, राइट। हैंड्स के बीच में कितनी स्पेस आ रही है, ठीक है, उसका थाई कितना हाइट पे आ रहा है, वो चीज़ें सारी मैनेज हमें सिखाती है एंगल्स। जितने एंगल्स आपके सही होंगे, आपकी लाइन स्ट्रेट रहेंगी, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से किसी फिगर ड्राइंग या फिर कोई भी कंपोजिशन आप अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं। मतलब आपको ये चीज़ ज़रूरी है इसमें कि एंगल सीखना है, ना तो आपको कोई सिलेंड्रिकल शेप की ज़रूरत है यहाँ पे, ना ही किसी ग्रिड मेकिंग की ज़रूरत है, या फिर किसी और एक्स्ट्रा जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं उनकी ज़रूरत है, या फिर टूल्स की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एंगल समझना है आपकी ऑब्जर्वेशन से कि क्या एंगल आ रहा है, उसी एंगल को अच्छे से ड्रॉ करना है। तो अभी हल्की सी डिटेलिंग है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। जैसे ये नेक वाले पॉइंट्स हो गए और यहाँ पे हल्की हल्की लाइंस जो आपको दिख रही हैं ज़्यादा डार्क्स, वो मैं हल्के से मैनेज कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ड्रॉ कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक और रेफरेंस ली है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। आप जैसे सिंगल सिंगल फिगर्स बना रहे हैं, राइट। आपको मैं स्केचिंग करनी बता रहा हूँ सिंगल फिगर की। सिंगल फिगर को आप बनाना सीख रहे हैं किसी प्रपोर्शन में, सिंगल फिगर आप सीख रहे हैं किसी रैपिड स्केचेस में, लेकिन कंपोजिशंस की वीडियोस भी मैंने बनाई है, कंपोजिशन को मैनेज करना भी मैंने आपको बताया। तो ये भी एक तरीके की कंपोजिशन होती है। फिगर में भी बहुत सारी कंपोजिशंस बन जाती है। एक सिंगल फिगर भी अपने आप में एक कंपोजिशन है। जिस तरीके को हम ड्रॉ कर पाते हैं, जैसे हम उसको मैनेज करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर काम करती हैं। आप रैपिड स्केचेस करते हैं तो आप सीधा रैपिड स्केचेस नहीं कर पाते, लेकिन उनके साथ कितनी चीज़ें आपको गौर करना होता है, जैसे प्रोपोर्शन सही रहे, उनके हैंड्स लेग्स सही तरीके से मैनेज कैसे होते हैं, उनकी हाइट कितनी है, हेड बड़ा है छोटा है, वो चीज़ें। मतलब आपको पूरी स्टडी साथ में लेके आनी पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे एक रेफरेंस जो ली है हॉर्स के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी कंपोजिशन है। जैसे आपने एंगल सीखने हैं, ये देखो अभी हॉर्स है, तो आपको सीधा सीधा भी ड्रॉ कर पाते हैं अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आपने पहले काफ़ी सारे बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रोपोर्शनेट काम कर रहा हूँ। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन, जैसे एक फिगर एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई है, उसके ऊपर यहाँ पे देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से कर्व दे रहा है, ठीक है। यहाँ से ये बॉडी प्रोपोर्शन इस तरीके से आएगा, भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से इसका बैक। मैं कोई भी लाइन कर्व नहीं दे रहा हूँ, हालांकि हम कर्व से अच्छे से बना सकते हैं, हम 2 मिनट लगेंगे, लेकिन नहीं, हमें पेशेंस रखना है। हमें उस चीज़ को सही से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है कि जिस तरीके से वो दिख रहा है हमें उसको सिंपल करना है। ज़रूरी नहीं है हमें कि घोड़सवार को बहुत अच्छे से हमने मैनेज कर लिया, स्केच करना है, स्केच हमने कर लिया, इनकम्प्लीट छोड़ दिया। इनकम्प्लीट स्केचेस जो हैं हमारी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा रुकावट डालते हैं। जैसे आप प्रपोर्शन करते हैं, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट में आप क्या प्रपोर्शन सीखेंगे? आपको चीज़ें सही बनानी है, कंप्लीट बनानी है, तब आपको पता चलेगा कि हम कंप्लीट स्केच को किस तरीके से मैनेज कर पाए हैं। सपोज़ करो हमने किसी चीज़ को इनकम्प्लीट छोड़ दिया, लेकिन हमारे दिल में, मन में ये चीज़ है कि हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए या फिर हमने नहीं किया, लेकिन आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि हम उसको कंप्लीट करते हुए क्या चीज़ सीख सकते थे। लेकिन मैं ऊपरला पार्ट इसका कर देता हूँ, मैंने ये लेग्स नहीं बनाई, मैंने छोड़ दी, तो मैं लेग्स नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। लेग्स को मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब मेरी स्टडी भी वहाँ पे छूट रही है। मुझे अगर लेग्स पहले से आती हैं तो ये चीज़ हमने नहीं सोचनी कि हमने पहले ड्रॉ किया हुआ है, हमने कर चुके हैं, हमें आता है।
आप दोबारा से उसको रिपीट कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि जो आपने स्टडी की हुई है, उस चीज़ को आप दोबारा बना सकते हैं। वो चीज़ आती है तो आप कितना अच्छा बना पाते हैं। आप पोर्ट्रेट बहुत अच्छा कर पाते हैं, आपको पोर्ट्रेट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आप किसी और कोई आपके सामने आके बैठता है, क्या आप उसका भी बना पाते हैं? ज़रूरी ये है कि आपको पोर्ट्रेट ऐसा नहीं कि मैं शाहरुख खान का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, मैं ऐश्वर्या का पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। आपको हर किसी का पोर्ट्रेट मैनेज करना आना चाहिए। आपको हर एक करैक्टर को अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके प्रोपोर्शन सही तरीके से ड्रॉ करने आने चाहिए। कंपोज़िशन कोई भी हो, उसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। ये हमारी स्टडी में आता है। हम इन चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, हम स्किल वाइज़ काम कर रहे हैं। तो स्किल तभी आती है जब हम किसी चीज़ को छोड़ते नहीं, किसी चीज़ से भागते नहीं, हम उस चीज़ से चैलेंज करते हैं। हमें नहीं आता, हम 10 बार बनाएँगे, हमें 20 बार बनाना पड़े तो हम करेंगे। यही एक स्टडी का सही तरीका है। हमें चीज़ों को बार-बार रिपीट करके स्केच करने होंगे, उनको सीखना होगा। जो चीज़ नहीं आ रही, उनको नहीं छोड़ना है। उनको 2 बार, 4 बार, 10 बार बनाना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टडी है। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, उनको अगर 10 बार नहीं आता, 20 बार में नहीं आता, तो उनकी स्टडी कहीं न कहीं गलत है। वो स्टडी किसी गलत तरीके से कर रहे हैं। वो स्केचेस कर रहे हैं, लेकिन उनको स्केच करने का तरीका नहीं पता कि हम चीज़ों को कितना समझ के कर पा रहे हैं। समझने की जो क्षमता है वो कई बार कम होती है। हम स्टडी गलत कर पा रहे होते हैं। स्टडी को अच्छे से समझ के करना ज़रूरी है, ज़्यादा स्केचेस भी नहीं ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये फिगर बनाई है, तो इसमें आप देखेंगे बिल्कुल लाइन जो आपको मेन दिख रही है, मैं उन्हीं मेन लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे जैसे पैर आएगा इसका, ठीक है? इसके ऊपर कोई एलिमेंट्स रखा हुआ है। अभी यहाँ पे इसका पैर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से निकलता है इसका पैर, ठीक है? मैनेजमेंट यही होती है कि आपको पहले देखना आना चाहिए, उसके एंगल समझ आने चाहिए, उसके बाद उन चीज़ों को आप ड्रॉ कीजिए। स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं कि आपको स्केचेस दिखा, आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं कोशिश करूं कि सीधा इसको स्केच करते, तो हम पहले ऊपर बैठा हुआ हम आदमी प्रॉपर बनाते, उसके बाद हम हॉर्स बनाते, या फिर हम घोड़े को पहले बनाते, बाद में हम इस चीज़ को मैनेज करते कि इसके ऊपर कोई आदमी बिठाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी कंपोजिशन को कवर कर रहे हैं। यही एक तरीका है कंपोजिशन को समझने का, प्रोपोर्शन सही करने का। अभी मुझे कोई खतरा नहीं है कि घोड़ा बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, या फिर इसके ऊपर जो आदमी बैठा हुआ वो छोटा या बड़ा बन जाएगा। अभी मुझे पता है कि किस एलिमेंट्स को कितना बड़ा या छोटा बनाना है, वो चीज़ मेरे अंडर है, राइट? अभी मैं हल्का सा शेड करके आपको विजिबल कर रहा हूँ, हल्की सी लाइन में इसको डार्क दे रहा हूँ, ताकि आपको दिखे वो चीज़ें जो भी मैं पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये घोड़े का एंगल्स है, हल्का सा हम यहाँ से इस तरीके से बन रहा है, ठीक है? मैं ज़्यादा उसको कर्व नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं स्ट्रेट लाइन को हल्का सा कर्व दे रहा हूँ, ताकि विजिबल भी रहे, हमारी ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी रहे, और हमने चीज़ों को सिंपल कैसे करना है वो भी आपको दिखलाना चाहिए। यहाँ से ये डिटेलिंग है हल्की सी, ठीक है? यहाँ पे देखो लाइंस का एंगल, यहाँ पे सीधा, ठीक है? यहाँ पे टेल, यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया। आपको स्केच में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग दिख रही होगी, लेकिन हमें उनको सिंपल करना है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, राइट? उसका पैर पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है? हल्का सा कर्व यहाँ पे, ये वाला पैर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? उसके बाद इनके पैरों की स्टडी किस तरीके से होती है, वो चीज़ को भी मैनेज करना है। वही ज्योमेट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ तक लगभग जा रहा है, इसकी हाइट, ठीक है? ये वाला पैर हल्का सा हाइट पे आ रहा है, और ये वाला पॉइंट कोई भी एंगल में हो सकता है। ये टेल बड़ी या छोटी किसी भी एंगल में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जैसे है वैसे हल्का सा इसको इम्प्रेशन दे देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये देखो अभी पैरों के ऊपर कुछ इसने चढ़ाया हुआ है, तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपने सिर्फ इसकी हाइट और मैनेज करना है इसके पैरों को कहाँ पे आ रहे हैं, इस तरीके से। फॉर्म आपके पास सामने बन चुकी है। अभी डिटेलिंग जितनी मर्जी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों से बाहर कर दिया है कि आपका जो प्रपोर्शन है वो सही तरीके से आ रहा है। अभी आपको ये खतरा नहीं है कि आपका जो पैर बड़े बन रहे हैं घोड़े के, या फिर इसका टॉर्सो बड़ा बन रहा है, या फिर आदमी जो ऊपर बैठा हुआ वो बड़ा या छोटा लग रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं जब भी हम इन तरीकों को आजमाते हैं, बेसिक्स को आजमाते हैं,
यानी कि जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, लेकिन जो भी बेस है उनको आप कभी नहीं छोड़ सकते। आप बड़े आर्टिस्ट को देखेंगे, कोई भी आप ग्रेट आर्टिस्ट को देखेंगे तो उनको भी ये फॉलो करना पड़ता है रूल कि आपका जो प्रपोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से आ रहा है। धीरे धीरे हम उस चीज़ को कवर करते हैं। जैसे आप रेफरेंस में देख रहे हैं, हमने उस चीज़ को मैनेज किया है अभी बेसिक फॉर्म से, तो आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको फ़ोटो दिख रही है, हमने मेन जो स्टडी थी वो कर चुके हैं इसमें, राइट। तो अभी अगर मैं डिटेलिंग करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता लेक्चर। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप डिटेलिंग अपने आप से कर सकते हैं। इन चीज़ों को, रूल को फॉलो करके आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं, उसको आसान करना है, उसको आसान तरीके से देखना है, अपने नज़रिए को चेंज करना है, राइट। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म से निकल के आप इस तरीके से फ्री हैंड किसी भी कॉम्पोजिशन को ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।